क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहा हूँ। कह रहा है कि अ डिस्क इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन with its plane parallel to the horizontal plane. A groove is made in a disk as shown in the figure. The coefficient of friction between the mass m and surface of groove is 2 by 5 and sin theta is 3 by 5. Find the acceleration of the mass with respect to the frame of reference of the disk. देखो ये 2006 का क्वेश्चन और इस टाइम पे मैंने एटिक एग्जाम दिया था। ठीक है, तो चलो बताता हूँ। कह रहे डिस्क के फ्रेम में बताइए, तो क्या करेंगे, डिस्क पे बैठ जाइए और क्वेश्चन कैविटी बनाते हैं। जब डिस्क पे बैठ जाएंगे तो इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स दिखाएंगे किधर, इस डायरेक्शन का। दिस वन इज मास, इस ब्लॉक का मास m इंटू ये वाला एक्सेलरेशन रिवर्स होकर मिलेगा। फोर्स इधर है तो सूडो फोर्स कैसे मिलेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स ब्लॉक पे कैसे लगेगा, उल्टा मास इंटू ए। तो मैंने यहाँ लिख दिया मास इंटू ए इज 25 लिख लिया। दूसरा, जब इस ब्लॉक की एबीडी बनाओगे, जब इस ब्लॉक की एबीडी बनाओगे तो इस सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन भी इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो इस पे नॉर्मल डायरेक्शन बनाते हैं ऐसे, जिसमें ले जाए। अब बात करनी पड़ेगी एंगल की, तो इसको अगर आगे कर मैं बढ़ा दो, ऐसे आगे कर बढ़ा दो, तो ये अगर लेट्स सी साइन थीटा इज 3 by 5 तो थीटा क्या आएगा 37 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो भी क्या बनेगा थीटा, तो ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 37 डिग्री है बिकॉज साइन थीटा इज 3 by 5 देन थीटा इज 37 डिग्री। तो अगर ये 37 डिग्री है तो भी क्या आएगा 37 डिग्री, तो ये कितना आएगा 53 डिग्री। तो दिस एंगल इज 53 डिग्री। अब इस ब्लॉक पे ये नॉर्मल डायरेक्शन का N1 लिख दिया। अब कायदे सुनना, इस ब्लॉक पे ये पूरा जो डिस्क है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये पूरा डिस्क हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो एबीडी में कैसे बनेगी, जरा ध्यान सुनना। ये मोबाइल है ना, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है, तो अगर ऐसे है तो एक तो एन इस किनारे वाला जो सरफेस है ना, ग्रुप है, ग्रुप बीच में ग्रुप बना ना, ग्रुप में फंसा हुआ है, तो एक तो एन इस सरफेस आ रहा है ऐसे, और ये नीचे का भी सरफेस है, इससे भी तो एक एन ऊपर को आएगा, दिस इज N2 और mg नीचे बनेगा। तो ये वाला N2 जो आएगा ऊपर को उसको बैलेंस करेगा mg, और ये जो ग्रुप का सरफेस ये है, ये इस सरफेस से एक एन ऐसे है N1 ये बैलेंस कौन करेगा, ये जो सूडो फोर्स आया ना, सूडो फोर्स उसका एक कंपोनेंट बैलेंस करेगा। मतलब इस ब्लॉक पे देखिए, इस ब्लॉक पे सुनते रहना, इस ब्लॉक पे एक एन ऊपर को आएगा, दिस इज N2 एंड N2 इज बैलेंस बाय mg लिख दिया। और ये जो N1 है, ये जो N1 है इसको बैलेंस करेगा सूडो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और ये तो वर्टिकल प्लेन से आया है, वर्टिकल प्लेन से आया है। तो दिस N1 इज बैलेंस बाय ये कंपोनेंट, ठीक है बनेगा N1 इज इक्वल्स टू 25m cos 53 डिग्री एंड इट इज 3/5, ये कितना जाएगा 3/5 मतलब 12m आ जाएगा, और ये बनेगा 10m। ठीक है, अब ये जो सरफेस है, ये जो है ग्रुप, इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा एक तो इस सरफेस से भी आएगा, क्योंकि इससे भी तो एन आया है, और जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा इस सरफेस के पैरेलल इधर बनेगा, तुम्हारे तरफ बनेगा, और एक नीचे का भी तो ग्राउंड है सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस जिससे N2 आया था। अगर ब्लॉक ऐसे भागेगा तो फ्रिक्शन एक बार और पीछे काम करेगा। तो इस दीवार का भी फ्रिक्शन इधर ही है और इस दीवार का फ्रिक्शन इधर ही है। देखो इस वाले सरफेस का फ्रिक्शन भी इधर ही है और यहाँ से जो फ्रिक्शन आ रहा है वो भी इधर ही है, दोनों फ्रिक्शन एक ही में मिल गया ना। इसका मतलब इस वाले ब्लॉक पे जो नेट फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो पीछे को इस वॉल से भी आएगा, क्योंकि ऐसे दिखाएंगे। और दूसरा ये जो ग्राउंड है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उससे भी आएगा, और दोनों को अगर जोड़ देंगे दिस इज द F1 एंड दिस इज द F2, तो जो नेट F आएगा दिस वन इज F1 प्लस F2, और F1 क्या होगा म्यू इंटू N1, F1 इज म्यू इंटू N1, म्यू इज व्हाट, म्यू इज 2/5, ये क्वेश्चन में मेंशन है, म्यू की जो वैल्यू है 2/5 मेंशन है। तो 2/5 इज टू N1 क्या है 12m है,
प्लस F2 अगेन म्यू इंटू N2। N2 क्या है 10 mm, देखो 10 mm है, यहाँ पे 10 mm रखो। इससे वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी अच्छा एक मिस्टेक हो गया, देखो ये 3/5 होता है ना, तो ये बनेगा 15 बन जाएगा, दिस वन इज 15, तो ये वैल्यू 15 आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पे भी आप 15 लिखेंगे, तो होल वैल्यू कितनी आएगी, 5 3 15, 3 दूनी 6, अब 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये बनेगा 10 m। तो फ्रिक्शन इज 10 m। अब इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में, अब इस ब्लॉक का वो क्या करना है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो इस डायरेक्शन का नेट फोर्स क्या आएगा, इस फ्रिक्शन तो उल्टा है, इसी के इधर कंपोनेंट आएगा, दिस इज 25 m। एंगल के सामने साइन कहलाता है, साइन, इट इज साइन 53 डिग्री माइनस फ्रिक्शन फोर्स F1 प्लस F2, इट इज 10 m बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जर्वर डिस्क पे है, अगर ऑब्जर्वर डिस्क पे है तो एक्सेलरेशन डिस्क के फ्रेम में आएगा, इससे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 4/5, तो ये बनेगा 20 माइनस 10 बराबर रिलेटिव एक्सेलरेशन यार, what is that? It is 10 meter per second square, and this one is answers. Okay.